नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब वीक में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और अति महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम भारत की सम्मान प्रणाली के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम नागरिक पुरस्कार के बारे में जानेंगे। अन्य पुरस्कारों के लिए फिर से एक और वीडियो दूंगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर अति महत्वपूर्ण वीडियो ही अपलोड किए गए हैं। आप लोग चैनल के प्लेस में जाकर देख सकते हैं, तभी आपको कंटेंट का पता चलेगा। यह वीडियो वर्ष 2023 व वर्ष 2024 में होने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट काफ़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। भारत की सम्मान प्रणाली। दोस्तों, भारत की सम्मान प्रणाली भारतीय गणराज्य द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है। निम्नलिखित अनेक प्रकार के पुरस्कार अथवा सम्मान हैं जो अलग अलग भिन्न कारणों व परिस्थितियों के अनुसार दिए जाते हैं। और ये प्रमुख सम्मान हैं: नागरिक पुरस्कार, सैन्य पुरस्कार, नेतृत्व पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, विशेष पुरस्कार आदि। दोस्तों, इस वीडियो में हम नागरिक पुरस्कार के बारे में ही पढ़ेंगे और हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट ही जानेंगे। अनावश्यक कुछ भी नहीं होगा। नागरिक पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं। पहला है भारत रत्न और दूसरा है पद्म पुरस्कार। सबसे पहले हम भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत रत्न अन्य पुरस्कारों के समान इस पुरस्कार को नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। नाम के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। और इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। और दोस्तों, इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। दोस्तों, प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1 वर्ष बाद सन 1955 के बाद जोड़ा गया था और 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। दोस्तों, 1 वर्ष में सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। अब आते हैं भारत रत्न का आकार कैसा होता है। तो दोस्तों, भारत रत्न का आकार एक पीपल के पत्ते के आकार जैसा होता है, जिस पर सूर्य की प्लेटिनम छवि में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ भारत रत्न होता है। दोस्तों, भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया और इनके साथ साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी वर्ष 1954 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था। वर्ष 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया था और ये 3 व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी व डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण। और इनके अलावा जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1955 में तथा लाल बहादुर शास्त्री को वर्ष 1966 में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वर्ष 1990 में तथा सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1992 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था। और ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनसे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वर्ष 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला हैं और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही हैं। और दोस्तों, इंदिरा गांधी जी को
वर्ष 1971 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था और वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न सम्मान दिया गया था। यह भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत रत्न इस प्रकार का होता है जो कि एक पीपल के पत्ते के आकार जैसा होता है और इसमें भारत रत्न लिखा होता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर जी भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। और दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनके उपनाम हैं क्रिकेट के भगवान, मास्टर ब्लास्टर और द लिटिल चैंपियन। और दोस्तों, इनको वर्ष 2014 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और वहीं वर्ष 1999 में इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था और इनके अलावा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अभी तक कितने गैर नागरिकों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 व्यक्तियों को और ये 2 व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, जिनको वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी तथा बादशाह खान और बच्चा खां भी कहते थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। और दोस्तों, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, जो कि वर्ष 1994 से 1999 के बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे। दोस्तों, नागरिक पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं, पहला भारत रत्न और दूसरा पद्म पुरस्कार। अभी हमने भारत रत्न के बारे में जान लिया है, अब हम पद्म पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और यह भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है और पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्मश्री। सबसे पहले पद्म विभूषण के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाले दूसरा उच्च नागरिक पुरस्कार या सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है और इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। और दोस्तों, यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और नेक्स्ट है पद्म भूषण, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है और यह सम्मान भी वर्ष 1954 में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट पुरस्कार है पद्मश्री। दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा उच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है और इस सम्मान की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। दोस्तों, इससे पूर्व हमने भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। अब हम पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। इस वीडियो का 5वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य को सर्वप्रथम पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और सत्येंद्र नाथ बोस के साथ अन्य हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, जिग्मे दोरजी वांगचुक, नंदलाल बोस तथा वीके कृष्ण मेनन को सर्वप्रथम पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 106 व्यक्तियों को। दोस्तों 106 व्यक्तियों को वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों पद्म पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं और ये औपचारिक समारोह आमतौर पर हर साल मार्च और अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 व्यक्तियों को वर्ष 2023 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये 6 व्यक्ति हैं। पहले हैं बालकृष्ण दोषी, जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है और इन्हें वास्तुकला में यह पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध है गुजरात राज्य से। दूसरे हैं जाकिर हुसैन, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। तीसरे हैं SM कृष्णा, इन्हें सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से। चौथे हैं दिलीप महलनविस, इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया और चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है और इनका संबंध है पश्चिम बंगाल राज्य से। पांचवें हैं श्रीनिवासन वर्धन, इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यह पुरस्कार दिया गया है और श्रीनिवासन वर्धन अमेरिका के निवासी हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। और छठे हैं मुलायम सिंह यादव, इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है और इन्हें सामाजिक कार्य के लिए पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। इनका संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 व्यक्तियों को वर्ष 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पद्म भूषण से सम्मानित 9 व्यक्ति हैं SL भैरवा, कुमार मंगलम बिड़ला, दीपक धर, सुश्री वाणी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर, सुश्री सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुश्री सुधा मूर्ति और कमलेश डी पटेल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 91 व्यक्ति को वर्ष 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और इनमें प्रमुख कुछ हस्तियां इस प्रकार हैं। राकेश झुनझुनवाला, दोस्तों राकेश झुनझुनवाला को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है जो कि भारत के निवेशक व शेयर व्यापारी हैं और इनका संबंध है हैदराबाद तेलंगाना से। और दूसरे हैं जो प्रमुख हस्तियां हैं आनंद कुमार जी हैं शिक्षाविद व गणितज्ञ जो कि बिहार राज्य से संबंधित हैं। और तीसरे हैं MS किरावनी। दोस्तों MS किरावनी एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं व संगीत निर्देशक भी हैं जिनका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। और चौथे प्रमुख हस्ती हैं रवीना टंडन, इनका संबंध है मुंबई महाराष्ट्र से जो कि एक अभिनेत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारा कंटेंट काफ़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न का आकार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पीपल के पत्ते के आकार जैसा है, और जिसमें सूर्य की प्लेटिनम छवि में देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न होता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री को सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे, और ये भारत के प्रधानमंत्री वर्ष 1947 से 1964 ईस्वी तक रहे थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, राजनीति से दूर और पिता के पत्र पुत्री के नाम इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च सम्मान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 128 व्यक्तियों को वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 128 में से 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था और 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 107 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया था। और दोस्तों, जिन 4 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था उनमें पहले हैं प्रभा अत्रे, जिनको कला में यह सम्मान दिया गया था, और दूसरे हैं राधेश्याम खेमका, जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार साहित्य और शिक्षा में दिया गया था, और तीसरे हैं जनरल विपिन रावत जी, जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत सिविल सेवा में दिया गया था, और चौथे हैं कल्याण सिंह, इनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी व हेल्पफुल हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।